वेलकम करिए एक डेडिकेटेड पर्सनालिटी, एक संघर्षशील व्यक्ति, जिनके बारे में मैं यदि बताऊं तो काम का जुनून उनको देख के लगता है। उनके अंदर काम का जुनून 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, 4 घंटे के लिए नहीं, 10 घंटे के लिए नहीं दोस्तों, उनके अंदर कामयाबी का जुनून 24 घंटे भरा रहता है, 24 घंटे। और आपके बीच में स्क्रीन पे वो दिख रहे हैं, मैं बुलाने जा रहा हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा मिस्टर जेपी सिंह पटेल, जिन्होंने अपना गोल लाल गोल पर तीनों प्रमोशन एक साथ में कंप्लीट किया। जोरदार तालियों के लिए थैंक यू सो मच सर। नमस्कार साथियों, यहाँ पर उपस्थित आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का मैं जेपी सिंह दिल की अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा दिल के अनंत गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। साथियों, आज ये प्रमोशन मुझे मिल रहा है, इसकी शुरुआत आज से लगभग में 2 साल पहले हुई थी। आज मुझे ये प्रमोशन मिल रहा है, अगर 2 साल पहले मैंने इसकी शुरुआत नहीं की होती तो शायद ये प्रमोशन का हकदार मैं आज नहीं हुआ होता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस ईश्वर का जिन्होंने मुझे सोच दी कि मैं इस बिजनेस के बारे में सोच पाया, दूरदृष्टिता देख पाया, जिसके माध्यम से मुझे आज ये रास्ता मिला और मैं आज इस प्रमोशन पे पहुंचा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरुआत करने के लिए अपने गार्जियन से पूछते हैं, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको मना कर देते हैं। लेकिन मैं खुशनसीब हूं कि मुझे मेरे पिताजी ने, मुझे मेरे गार्जियंस ने सपोर्ट किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सीनियर्स का जिन्होंने मुझे सिखाया, एक एक क्षण मुझे बताया कि ऐसे करना है, ऐसे
तरक्की मिलेगी, ऐसे आगे बढ़ना है। सिस्टम के बारे में मुझे बताया और ये सभी चीजों का मिला करके अगर मैं बात करूं तो मैं आज प्रमोशन ले पा रहा हूं। और इस प्रमोशन में अगर उन लोगों का नाम मैं ना लूं तो शायद ये प्रमोशन मेरा अधूरा होगा। मैं अपनी प्यारी सी टीम का भी नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे प्रमोशन में मेरी पूरी टीम का भी सहयोग है। तो मैं चाहूंगा इन सभी महत्वाकांक्षी लोगों के लिए दिल से एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। साथियों, सफर की शुरुआत मैंने किया। मैं ऑलरेडी अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस की शुरुआत किया था। 2010 में मैंने हाई स्कूल पास किया, 2012 में इंटर पास किया। जैसे ही इंटर पास किया, मैंने हर एक व्यक्ति का सपना होता है सरकारी नौकरी का, मैंने भी फॉर्म डालना शुरू कर दिया। भाग्य अच्छा था, किस्मत अच्छी थी, मुझे नौकरी मिल गई। 2013 में मेरी पोस्टिंग होती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चकिया। नौकरी संविदा की थी। दिलासा दिया जाता था कि कुछ टाइम के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा और जब परमानेंट होंगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, क्योंकि संविदा की नौकरी में बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिलती। यस या नो? मैं साथियों लगभग में 2 साल काम किया। 2015 तक जाते जाते मेरी परमानेंट नौकरी नहीं हुई। मुझे यकीन हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि शायद यहां से मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। जो सपना लेकर के मैं इस दुनिया में आया हूं वो सपना शायद मेरा पूरा नहीं होगा। तब तक 2015 तक मैंने बीएससी अपना कंप्लीट कर लिया था और मैं तुरंत डिसीजन लेता हूं अपने नौकरी को छोड़ने का। मैं चला गया पटना तैयारी करने के लिए, क्योंकि पटना में तैयारी करके मैं पुलिस बनना चाहता था, एसआई बनना चाहता था। 2 साल मैंने एसआई की तैयारी की पटना में। 2 साल तैयारी करने के बाद मैंने कई अटेम्प्ट लिए, मैंने कई बार दौड़ भी निकाला, मैंने प्री भी निकाला, लेकिन फाइनली ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, मेरी नौकरी नहीं लगी। और नहीं लगी तो अच्छा हुआ, 4 स्टार बिजनेस मिला। लग गई होती तो कहीं डंडा पटक रहा होता मैं भी चौराहे पे। यस या नो दोस्तों? साथियों, वहां से मेरी शुरुआत हुई। उसी बीच में तैयारी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। उसी बीच में एक व्यक्ति के माध्यम से मुझे प्लान देखने को मिलता है। मैंने भरोसा किया। एक ऐसा बिजनेस मेरे सामने दिखाया जा रहा था जिस बिजनेस को करने के बाद आप कुछ समय तक काम करते हैं तो पैसा मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद अगर आप काम नहीं करते हैं तो भी पैसा मिलेगा। एक टाइम के बाद आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं तब भी पैसा मिलेगा। मैंने अपने पिछले एक्सपीरियंस से अनुभव किया। मैंने रियलाइज किया कि जब मैं चकिया में नौकरी करता था तो मुझे महीने के सैलरी मिलते थे। 2015 में मैंने नौकरी छोड़ा, मेरी सैलरी वहां से आनी बंद हो गई। मैं जब पटना में तैयारी करता था तो उस समय मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो मेरे पास पैसे आते थे। पढ़ाना मैंने बंद कर दिया तो पैसे आने बंद हो गए। मैं जरूर बताना चाहूंगा, उसी दौरान मुश्किलें थी, पैसे की दिक्कत थी, तो मैं एक हॉस्पिटल में भी काम करना शुरू कर दिया। मैं जूलॉजी से एमएससी कंप्लीट कर चुका हूं। अगर मैं बात करूं अभी तो मेरी इस साल बी फार्मा कंप्लीट हो जाएगा, बी फार्मा इन आयुर्वेद। मैं आयुर्वेद कंप्लीट कर लूंगा इस साल। अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूं, अपने आप को मान सकता हूं। मैंने कई चीजों को रियलाइज किया। मैंने देखा कि मैं वहां पे समय दिया था, पैसे नहीं आए। जब तक किया तब तक पैसे आए, नहीं किया तो पैसे नहीं आए। लेकिन एक ऐसा इंडस्ट्री के बारे में बताया जा रहा था, एक ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में बताया जा रहा था, एक ऐसे प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जा रहा था जिस प्लेटफॉर्म पे काम करे तो पैसा, ना करे तो पैसा, मर जाए तो पैसा। साथियों, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। मैंने यकीन के साथ, मेरे दिल में यह बात चुभ गई कि इस बिजनेस में मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं आपके बीच में प्रमोशन ले रहा हूं पर्ल का। मेरा आज 3 प्रमोशन है, गोल्ड, रॉयल गोल्ड और पर्ल। ये 3 प्रमोशन में ले पा रहा हूं। इसमें मेरा साथ बहुत सारी टीम ने दिया, मेरे बहुत सारे जाबाज लीडरों ने दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने मेरा विरोध भी किया। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, मेरे बहुत सारे अपने, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बताया जाता है, ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जाता है कि जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपके अपने आप का विरोध करते हैं। और हुआ ऐसा ही। शुरुआत में खूब विरोध होता था, बहुत बार नर्वस हो जाते थे हम भी कि काम चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा। लेकिन धन्यवाद देता हूं मैं कंपनी के डायरेक्टर सर का, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया। 2 साल हो गए जब से बिजनेस की शुरुआत की है। कोई ऐसा सप्ताह नहीं है जिस सप्ताह में 4 स्टार के माध्यम से मेरे अकाउंट में पैसे ना आए हो। माय डियर फ्रेंड, पैसे ना आए हो। अगर मैं बात करूं, कभी मैं हफ्ते का 500 भी कमाया, कभी हफ्ते का 5000 कमाया, कभी हफ्ते का 15000 कमाया, कभी हफ्ते का 20000 कमाया, कभी हफ्ते का 30000 कमाया, कभी हफ्ते का 40000 कमाया, कभी हफ्ते का 50000 कमाया। मेरी एक हफ्ते में
52,000 तक की इनकम इस 4 स्टार बिजनेस से आई है। कभी हम ख्वाब देखते थे कि महीने का 8,000 10,000 मिल जाए तो जिंदगी बड़ा सुकून होगी, लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से हफ्ते में उससे कई गुना पैसे हम कमाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, कंपनी के प्रोडक्ट इतने शानदार हैं, जिस व्यक्ति को दे दीजिए वो लाइट लेके हमें खुद ढूंढता है। खत्म होने के बाद प्रोडक्ट, कि भैया प्रोडक्ट दे दो, बहुत अच्छा था, लोग बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर लिए। मैं जरूर आप सभी को बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, भरोसा मैंने किया, विश्वास मैंने किया। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। मैंने वो अपनी कहानी, उस कहानी से प्रेरणा ली थी। एक बहुत अमीर व्यक्ति जिनका नाम जे पॉल गेटिस था, दुनिया के बहुत अमीर व्यक्ति थे, उनसे एक महिला पत्रकार इंटरव्यू में एक सवाल पूछती है, सर आप अपने कामयाबी का राज बता दीजिए। और जैसे ही ये सवाल उनके सामने आता है, जे पॉल गेटिस साहब जो दुनिया के रईस और अमीर आदमी थे, कामयाब आदमी थे, उन्होंने अपने जेब से एक चेक निकाला, प्लेन चेक पे साइन किया और उस महिला की तरफ सरकाते हुए बोला, जितना अमाउंट भरना चाहती हो भर लो। उस महिला ने बोला कि नहीं सर, मैं पैसे की भूखी नहीं हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप अपनी कामयाबी, आप अपने सक्सेस का राज बता दीजिए। जे पॉल गेटिस साहब ने फिर से एक चेक निकाला, उस पे भी साइन किया और साइन करके उस महिला पत्रकार को दोनों चेक देते हुए बोला, जितना पैसा भरना चाहती हो भर लो। उस महिला पत्रकार ने वो दोनों चेक फिर से वापस करते हुए बोला, सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कामयाबी का राज जानना है। तो जे पॉल गेटिस साहब ने उस चेक को लेते हुए, फाड़ते हुए, उसको डस्टबिन में फेंकते हुए उन्होंने बस एक बात बोला, यही मेरे कामयाबी का राज है, यही मेरे कामयाबी का राज है। क्योंकि जीवन में आपके पास कोई भी मौका मिलता है उसको पकड़ लीजिए। अभी अभी तुम्हारे पास मौका था दुनिया का सबसे अमीर पत्रकार बनने का, लेकिन तुमने इस मौके को गवा दिया। मैंने इस मौके को गवाया नहीं, मेरे भी जिंदगी में 4 स्टार बिजनेस आया, मैंने भी इस मौके को पकड़ा, इसको छोड़ा नहीं। बहुत सारे लोग लात मार देते हैं इस बिजनेस को, बोलते हैं मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी जिंदगी बदली है। गांव में घूमता था, गांव में बहुत बड़े बड़े सपने नहीं थे, मैं सोचता नहीं था कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर पाऊंगा। बस 10,000 15,000 की जिंदगी में जी रहा था। शायद उस समय मैं 15-20 हजार कमाता भी नहीं था, किसी हॉस्पिटल में काम करके मैं 4-5 हजार रुपया भी कमाता था। लेकिन इस प्लेटफॉर्म का देन है कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने अपनी जिंदगी में तरक्की करते करते आगे मैं बढ़ रहा हूं। और ये अभी एंड नहीं है, ये जस्ट शुरुआत है, जस्ट स्टार्टिंग। अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है, अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो मैंने बहुत बड़ा कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं जरूर आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, खुद बनाना है।